रहीम स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ मैं हूँ राजा असद अली खान। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फखर, जबकि मुल्क में आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा। आज वनडे टेस्ट में पाकिस्तान बड़ी मजबूत पोजीशन में आ गया है। कहना होगा कि जो इंग्लैंड है उसको तो जान के लाले पड़े हुए हैं और इंग्लैंड के 3 सरकर्दा बैट्समैन 24 रन पर आउट हो चुके हैं और जो पहली इनिंग का खसारा है वो 77 रन का है। आप जानते हैं कि 267 रन बनाए थे इंग्लैंड ने और जवाब में पाकिस्तान ने 344 रन बनाए। सऊद शकील ने 134 रन की यादगार इनिंग खेली, खूब जमकर खेले। नुमान अली 45 रन बनाए, साजिद ने 48 रन बनाए, आमिर जमाल ने 14 जबकि रिजवान ने 25 रन बनाए। सूरत हाल किस तरफ जा चुकी है और जो तवक्को थी पाकिस्तान की टीम स्टैक के ऊपर, उसने वैसा ही परफॉर्म किया है और आगे कल क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे जाने माने तज्जियाकार और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जनाब तारिक कुरैशी साहब से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब, जिस तरीके से आप भी गुफ्तगू में हिस्सा ले रहे हैं सीरीज के दौरान, मुझे लगता है कि नीडफुल हैज बीन डन और पाकिस्तान अब ड्राइविंग सीट पर है। यू एग्रीड? देखिए, अभी तक तो इसमें यही सूरत हाल है। आज जो आखिरी 2 पार्टनरशिप्स लगी हैं जी, उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि उससे पहले तो एक वक्त तो ऐसा था कि लग रहा था कि ये इंग्लैंड जो है 100 रन की लीड लेगा, उसके बाद शाम तक वो एग्रेसिव खेल के तकरीबन 200 प्लस करेगा जी। लेकिन जिस तरीके से उसने अपनी इनिंग्स बनाई और कॉन्फिडेंस के साथ वो खेला है सऊद शकील, और उसके साथ जिस तरह उन लोगों ने साथ दिया है जो कैलेंडर्स ने, पाकिस्तान बिल्कुल ड्राइविंग सीट में है और अभी भी कोई 50 प्लस की जो लीड है वो बाकी है। 3 उनके मेन बैट्समैन आउट हो चुके हैं। तो कल जो फर्स्ट आवर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पाकिस्तान 1 से 2 और विकेट नहीं गिरता उसमें तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा। अच्छा, ये अब क्योंकि आप क्रिकेट के और स्पोर्ट्स के इंतजामी मूड को भी समझते हैं, जो मुझे लग रहा है कि इसमें इस सारी सूरत हाल में जो बातें हो रही थी कि जो आकिब जावेद हैं उनको फ्री हैंड दिया गया है, फाइनल 11 भी वही फाइनल अथॉरिटी होंगे सेलेक्ट करने की, विकेट के ऊपर भी उनकी ज़ाहिर है कि इनपुट ली जा रही है, वो जैसा चाह रहे थे वैसे ही हुआ है। आज विकेट पर हमने खाक भी उड़ती हुई देखी है, तो इसकी अंदाजा हो रहा है कि जिस तरीके से टेस्ट मैच आके जा रहा है, गो के इंग्लैंड ने टॉस जीत गया था, उनको एक एडवांटेज मिल गया था और 267 रन उन्होंने मिलाकर बना भी लिए। तो समझते हैं जो प्लान किया गया था, जो स्ट्रेटेजी थी, उस पर अच्छे तरीके से कारबंद रहे हैं हमारे कप्तान भी और हमारे खिलाड़ी भी। देखिए, एक तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका के आखिर जो वाला, देखिए कोई भी सिलेक्टर हो, अगर आप अच्छी टीम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि इस दफा आपने अपनी स्ट्रेंथ पे आए हैं, विकेट आपने, ठीक है उनके पास भी अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमारा तो सारा साल हमारे प्लेयर्स इन्हीं विकेटों पे और इन्हीं स्पिनर्स को खेलते हैं और ये बड़े सीजन दोनों स्पिनर्स हैं। ये इनको पहले भी इसमें होना चाहिए था और कंसिस्टेंटली जो लोकल सीरीज है उसमें आपको अपने तजर्बाकार जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको खिलाना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए। जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे गए, उसके बाद आपने देखा कि रिजल्ट एकदम चेंज होने शुरू हो गए। एक चीज, दूसरा आपको ये कॉन्फिडेंस अब है कि जो बंदा परफॉर्म कर रहा हो उसको ये कॉन्फिडेंस होता है, उसके मतलब वो दलेरी के साथ खेलता है। जैसे वो बॉलर है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, ये साजिद और नुमान, तो आप देखेंगे वो बैटिंग भी कर रहे हैं साथ। तो ये कॉन्फिडेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये उसी सूरत में होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें और होम कंडीशंस का यही होता है ना। आप जब इंग्लैंड में जाएंगे तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, तो आपको इस तरह की विकेट वो अपने हिसाब से। ऑस्ट्रेलिया में आप जाते हैं, वहां पे आप बाउंड्री ट्रैक्स पे खेलते हैं, वो अब हम ये नहीं कह सकते कि वो होता है। जैसे वो गलत नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, उसी तरह ये भी गलत नहीं है। दिस इज ऑल्सो क्रिकेट। आप देख रहे हैं कि जिन्होंने अच्छा खेला है वो 100 भी कर रहे हैं, तो जो आउट कर रहे हैं, मतलब ये स्किल की गेम है ना, तो वो स्किल उन्होंने दिखाया। एक बार मुझे इसमें थोड़ा सा फील हो रहा है कि सऊद बहुत अच्छी उसकी इनिंग्स थी, लेकिन उसको अपनी जो फास्ट बॉलर की जो पीछे वाली बॉल्स है, शॉर्ट बॉल्स, उस पे उसको वर्किंग करना होगी, क्योंकि उसमें मुझे वो थोड़ा वीक लगता है। या तो बहुत ज्यादा आगे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता पीछे वाली बॉल, उसको बड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो बाकी जो अदरवाइज ये ठीक था, एग्रेसिव खेले हैं। देखें, दलेरी की गेम है, दलेरी के साथ खेल रहे हैं।
आखिरी 3-4 विकेट जो पाकिस्तान की वो बड़ी दिलेरी के साथ खेले और उसी वजह से मैच में ना सिर्फ वापस आए हैं बल्कि अब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। बिल्कुल ठीक। अब ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एज ए क्रिकेटर, एज ए क्रिकेट ऑर्गेनाइजर और स्पोर्ट्स की अभी आपने जो पंजाब सुपर लीग कराई है उसके मुअय्यद भी आप, फाउंडर भी आप, ये बड़ी चीजें आपने बहारें देखी हुई हैं। अगर आपके सामने 2 बैट्समैन आ रहे हैं और एक का नाम हो नुमान अली और दूसरा का नाम हो शान मसूद, आप अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ट्रस्ट वर्दी किसको समझेंगे? लेकिन क्वेश्चन है ट्रस्ट वर्दी दोबारा जो रिकग्नाइज्ड बैट्समैन है वही होगा ना जो हर कंडीशन में जो खेल सकता है। शान मसूद एक बड़ा बैट्समैन है। बात यह है कि क्रिकेट जो है वो सिर्फ बैटिंग स्किल के अलावा आपका करेज और पेशेंस और बड़ी चीजें होती हैं, नर्व्स आपके कितने स्ट्रॉन्ग है। तो ऑन गिवन डे बड़े बड़े प्लेयर देखे, बड़े बड़े प्लेयर्स जो टेक्निकली बहुत ही साउंड थे लेकिन बड़े मैच में फ्लॉप होते थे, और बड़े बड़े ऐसे प्लेयर जिनको हम वैसे आम हालात में इतना नहीं मोतबर समझते लेकिन वो अच्छे डिफिकल्ट कंडीशंस में जाके बड़े मैचेस में जाके वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। फखर जमान इसकी एक मिसाल है आपके पास। वो बड़े मैच में न जाने किधर से वो ले आता है और दिखाता है, और ये अक्सर होता है ऐसे। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो टीम है इसको ठीक है, स्किल का इशू नहीं होता। इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स होते हैं वो सारे मोर और लेस उनका स्किल लेवल एक जितना ही होता है। बाकी ये नर्व्स की गेम है, पेशेंस किसमें कितना है, कौन कितना डिसिप्लिन्ड है, किस तरह की पिचेस पे वो प्रैक्टिस करते रहे हैं, किस तरीके से उसको जो सिचुएशंस हैं उनको हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें काउंट करती हैं और इन पे वर्किंग होनी चाहिए। तारिक कुरैशी साहब, अब रेहान 4 for 66 और शुएब बशीर 3 for 129, अगर मैं कहूं कि चले आप इनका साई और नुमान से कंपैरिजन करें अंडर द सर्कमस्टांसेस, और ये भी अजीब सी बात है कि टेस्ट मैच में कभी पहले ऐसे नहीं हुआ कि दोनों तरफ से स्पिन अटैक है, डबल अटैक है। देखें इसमें आपने एक्सपीरियंस देखा है, वो दोनों न्यू कमर हैं और ये एक्सपीरियंस्ड है, इन्होंने साबित किया है कि ये उनसे बेहतर बॉलर है। और अभी दूसरी इनिंग में भी आप देखेंगे तो कल का जो मतलब इस चीज से हट के कि इनमें से दोबारा ये जो जाहिर जो ज्यादा सीजन है प्लेयर्स नोमान और साजिद, मैं इन्हीं को ही प्रेफर करूंगा उन दोनों के ऊपर। वो न्यू कमर्स हैं, उन्होंने अभी काफी क्रिकेट आगे खेलनी है। अब कल का जो फर्स्ट ओवर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पाकिस्तान उसमें 1 या 2 विकेटें पहले घंटे में ले जाता है, यानी 53 की इस लीड के अंदर अगर पाकिस्तान 2 विकेटें ले जाता है तो फिर मेरा ख्याल है 80-90% पाकिस्तान की ग्रिप में होगा मैच। आपने उनकी अफरा तफरी पहली इनिंग में देख ली है इंग्लैंड के बल्लेबाजों की, और इस वक्त वो एक ऐसी टीम है जिसको नजर आ रहा है कि अब हम इनिशिएटिव लूज करते चले जा रहे हैं। क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवल, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है जैसे आप फरमा रहे हैं। ये जो एक प्रेशर होगा, अगर जैसे आपने 2 विकेटों का जिक्र किया है, तो आखिर में बता दीजिए कि अगर पाकिस्तान का मिनिमम टारगेट पहले सेशन में 1 विकेट होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए? कम से कम 2 विकेट पहले सेशन अगर आप कहें तो फिर तो 2 से 3 विकेट जो है ये मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो वो स्ट्रेटेजी है ना, जिस पे पिछली दफा इन्होंने आपको क्लीन स्वीप किया था, वो बाज जो इनका वो नया वो टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई कि आपने टेस्ट क्रिकेट में 5, 5.5, 6, 6.5 की एवरेज से स्कोर करना है। तो देखिए अगर तो उस तरह का एक सेशन लग गया तो फिर तो ये बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच हो जाता है ना। और लेकिन तरह मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा होगा इस तरह, क्योंकि पहली इनिंग्स में इन्होंने जितनी भी अपनी 1-2 के अलावा जितनी भी विकेट्स इन्होंने की वो उसी स्ट्रेटेजी एक्स्ट्रा एग्रेशन की वजह से उन्होंने लूज की, और बॉलर्स का कम था उसमें और बैट्समैन की गलती ज्यादा थी। अगर इसी तरह ये दोबारा करते हैं तो इट कैन गो आइदर वे। जनाब तारिक कुरैशी साहब, आपने आज बड़ी पुरमगज गुफ्तगू की, हमारे इल्म में इजाफा किया, और जो ऑन गोइंग टेस्ट है इसके बारे में आपकी पेश गोई है कि पहले सेशन में पाकिस्तान को 3 आउट करने चाहिए। ऊपर नीचे बातें होती रहती है, लेकिन सो फार सो गुड फ्रॉम द पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। जनाब तारिक कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब तारिक कुरैशी। सामीन कराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने दस्तगीर भट्ट साहब की गुफ्तगू आपके लिए पेश की थी। दस्तगीर भट्ट साहब जो हैं वो 9 दस्तगीर भट्ट के वालिद हैं, और ये 17 मरतबा ये पाकिस्तान के कौमी चैंपियन रह चुके हैं। मुताबिक इंटरनेशनल इवेंट्स में
दस्तगीर भट्ट साहब ने नुमाइंदगी की पाकिस्तान की, और अब उनके जो साहबजादे हैं 9 दस्तगीर भट्ट, वो तो सूरज बन के चमक रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया। हाल ही में आपके इल्म में होगा, हम आपको बता चुके हैं कि उन्होंने सन सिटी साउथ अफ्रीका में 7 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में। तो इसके अलावा ब्रॉन्ज भी लिया है, तो एक शानदार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो आज ये हमारे साथ मौजूद है। जनाब अस्सलाम वालेकुम नौ दस्तगीर भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। बड़ी अच्छी बात है, आपके वालिद ने कहा था कि वी बिलीव इन गोल्ड मेडल, और आप सर्टनली उस पर लिव अप कर रहे हैं। जरा बताइए कि कैसा मुकाबला था, और आप क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं, इस कामयाबी को आप कहाँ प्लेस करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले कंपटीशन के बारे में बता दूं कि कंपटीशन जो था वो कॉमनवेल्थ क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का था, और जो कि साउथ अफ्रीका में हो रहा था, जैसे आपने बता दिया। और इसमें 2 इवेंट थे, एक क्लासिक था और एक क्विड था। तो दोनों में पार्टिसिपेशन हमने की, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में जो है गोल्ड मेडल हमने जो है लिए। मजमूई तौर पर हमने 7 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज लिया, और ओवरऑल जो हमने वेट उठाया वो 860 किलोग्राम। और अल्लाह ताला ने बड़ा खास करम किया, और पहली बार हमने पावर लिफ्टिंग में शिरकत की, और पहली बार में अल्लाह ताला ने जो है हमें कॉमनवेल्थ का जो है टाइटल दिया। और क्योंकि वेट लिफ्टिंग के आपको जैसा पता रस्ते जो थे वो बंद कर दिए गए थे मेरे लिए, तो फिर अल्लाह ताला ने एक राह दी है कि पाकिस्तान का इस वे में जो है ना मैं नाम रोशन कर सकूं। मकसद यही था कि शुरू से कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड का टाइटल लाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि अगले साल इसी पावर लिफ्टिंग इवेंट में वर्ल्ड गेम्स हो रही हैं, वर्ल्ड क्लासिक चैंपियनशिप भी होगी, तो उसमें जो है ना पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आए। हम जो लोग देखते हैं आपको, और हमारी ये शदीद ख्वाहिश होती है कि जो खिलाड़ी कारकर्दगी की बुनियाद पर, अपने जौहर की बुनियाद पर मुल्क का नाम रोशन करते हैं, उनको माला माल होना चाहिए। यानी कि जाहिर के जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए उनको कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान में पॉपुलर खेल है वेट लिफ्टिंग का, पावर लिफ्टिंग का, तो ये बताइए कि आप कहीं मुलाजमत भी आपको ऑफर की गई है, या ये जो आप इतने बड़े बड़े इवेंट जीतते हैं, क्या इसमें कोई कैश प्राइज भी होता है? मैंने जिस इवेंट में पार्टिसिपेशन की है, इस इवेंट में जो है ना 72 मुल्क जो है वो आते हैं कॉमनवेल्थ के अंदर। तो जो वहाँ पे मौजूद है वो 52 कंट्रीज थे। तो ये एक बड़ा जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जहाँ से मेडल अल्लाह ताला ने हमें दिया। और इसका पाकिस्तान में अभी तक जो है वो कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनी है अभी तक कि इस पे जो है इनाम या हौसला अफजाई जो है की जाए। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम जैसा आपको पता है गेम्स होती हैं वेट लिफ्टिंग में, उनमें पॉलिसी वगैरह रखी हुई है, लेकिन चैंपियनशिप जो हर साल होती है उसकी इन्होंने कोई भी पॉलिसी जो है नहीं रखी। तो कल अभी जो है मेरी मुलाकात हुई है फैसल खोकर साहब से, जो कि पंजाब के स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं। जी। तो उन्होंने जो है मैंने उनके साथ अपना वेट लिफ्टिंग का इशू भी सारा शेयर किया है, और उनके साथ मैंने तमाम कन्वर्सेशन की है कि ये जो मुकाबला मैं जीत कर आया हूँ और क्या मैंने अचीव किया वहाँ पे। तो उन्होंने जो है ना इस बात की जो है ना अप्रिशिएट किया, और दूसरा कि उन्होंने यकीन दिलानी ये की है कि इंशाल्लाह ताला आपको भी दिन नेक्स्ट वीक के अंदर जो है आपको जो है ना सीएम साहब से भी और आपको प्राइम मिनिस्टर साहब से भी जो है मुलाकात कराते हैं, और आपको हौसला अफजाई भी करेंगे, और आपका जो ये इशू है जो ये बना हुआ है इसको भी जो है रिजॉल्व करवाएंगे। तो मेरा जो ख्याल है वो ये है कि बिल्कुल क्योंकि ये जो इवेंट्स हैं, क्योंकि इसमें भी मैं अपने तौर पे गया हूँ, मेरा एक प्राइवेट स्पॉन्सर है जिन्होंने जो मुझे जो है स्पॉन्सर किया है, जो कि मैं आपको उनका जिक्र भी करना चाहूंगा। लाहौर में है एक्टिवेट, हमारा विटामिन कंपनी है। हमने पाकिस्तान में एक ऐसा विटामिन बनाया जो कि बिल्कुल प्योर है, और हर डेली रूटीन में जो है इंसान उसे जो है इनटेक कर सकता है। तो उसमें नेशनल हॉस्पिटल की बड़ी एफर्ट है, हमारे जो डायरेक्टर है नेशनल हॉस्पिटल के जुमान साहब, उन्होंने टोटली जो है स्पॉन्सर मुझे किया टीम एक्टिवेट में, एक काम किया। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने मुझे पूरा स्पॉन्सर किया हुआ है इस वक्त। और इवन के आप ये देखें कि उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को और मेरे जो बच्चे हैं उनको उनका भी नेशनल हॉस्पिटल में टोटली फ्री इलाज। अगर आपको खुदा ना कोई मसला हो जाता है या कोई आपको इंजरी भी स्पोर्ट्स में हो जाती है, तो आप यहाँ पे आपको फ्री बिल्कुल चेकअप वगैरह हर चीज जो है ना मुझे वहाँ पे उन्होंने फ्री की हुई है। मतलब फ्री नहीं, मतलब स्पॉन्सर किया हुआ है। तो मैं उनका जो है ना बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस तरह के अगर स्पॉन्सर हैं तो हम जैसे जो
एथलीट्स हैं, अगर गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही तो फिर इस तरह के जो स्पॉन्सर्स हैं वो होना बड़ा जरूरी है। सर मैं आपको बता दूं कि मैं पाकिस्तान बाबडा में ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब मेरी ऑलरेडी है पाकिस्तान बाबडा में। मैं 18वें ग्रेड में हूँ गवर्नमेंट। और बाबडा एक अच्छी जो है वो सैलरी दे रहा है। लेकिन आजकल जो पाकिस्तान का दौर है, आई थिंक आपको पता है, उसमें लाख 1.5 लाख में आजकल कुछ भी नहीं बनता। और एक एथलीट का जिसका खर्चा पर डे का जो है 5,000 आता है, उसके लिए लाख रुपए कुछ भी नहीं है। तो और आपको पता है, आप हमारे घर आपने विजिट भी किया हुआ है, हम 2 भाई हैं और हम दोनों के ऊपर जो है लगता है तो हमारा तकरीबन 2.5-3 लाख रुपया महीने का लग जाता है। देखें, तो मेरा ख्याल है कि देख चुका हूँ और मैं बड़ा आपके फैमिली का, आपके वालिद का बड़ा मोतरफ हूँ कि वो खुद से ये सारे काम कर रहे हैं। और उन लोगों को सल्यूट है जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि स्पॉन्सरशिप के बगैर ना आज से 100 साल पहले खेलें चलती थी ना आप चलती हैं। अब इसमें मुझे ये बताइए कि आने वाले जो माशाल्लाह आपके इवेंट हैं जिनमें आपने पार्टिसिपेट करना है, उनकी नौइयत क्या है और वो कहाँ पर है? विदिन ईयर अगर बड़े इवेंट आ रहे हैं तो उनके बारे में बताइए। एक तो हमारा दिसंबर में बड़ी रिसेंटली इवेंट है, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हमारा इवेंट चलेगा, एशियन क्लासिक चैंपियनशिप, जो कि एशिया का जो है वो टाइटल होगा। तो उसके लिए हमने जो है आज से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। हमने जो ये दावतें दी, ये जो सेलिब्रेशन थी इस मेडल की, हमने इधर ही अब जो है ना इसको हमने स्टॉप करवा दिया, क्योंकि अगर हम इन चीजों में लगे रहे तो हम वहां पे जो है मेडल मिस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने अभी से जो है ना तैयारी शुरू कर दी है। और इसके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि एक हमारे बड़े अजीज हैं, बलूचिस्तान से हैं, जिनका तलक अशरफ खान साहब, उन्होंने एडवांस में ही मेरी ये टेंशन जो है ना दूर कर दी कि उन्होंने कहा कि आप जो है ना पाकिस्तान वापस आओ और आपको जो है ना हम स्पॉन्सर करेंगे, आपने अगले साल तक के लिए टेंशन नहीं लेनी कि आपने इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन किस तरह करनी है। तो उन्होंने भी जो है ना ये बेड़ा उठाया और माशाल्लाह मैं कहता हूँ इस तरह के लोग पाकिस्तान में बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे इधर जो हालात हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के लोग जो है ना, जो कि बिजनेस टाइकून है, ये तमाम जो लोग हैं, इनको चाहिए कि जो यंग जितने भी एथलीट हैं, एटलीस्ट उन्हें ये टेंशन देनी तौर पर ना हो कि यार हमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन किस तरह करनी है या स्पॉन्सर कहाँ से लाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये अब पाकिस्तान में जो स्टेप उठने शुरू हुए हैं, ये मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स के लिए जो है ना बड़ा जरूरी भी था, और स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए भी जो है मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा नौ साहब, मैं जब आपके घर हाजिर हुआ तो वहां की जो तस्वीर थी वो मैंने अपने कुछ दोस्तों को, जिनका जो स्पोर्ट्स के कल्चर के लोग थे और सोचने वाले लोग थे, हाईली प्रेस्ड लोग थे, उनको भेजी। मुल्क में, मुल्क से बाहर भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया आपको देख, आपकी गुफ्तगू सुनकर कि मुझे अच्छा लगा कि मैंने भी कोई अच्छा काम कर दिया। अगर मैं बहुत कम ट्रैवल करता हूँ लाहौर से बाहर इस सिलसिले में, लेकिन मुझे लग रहा था उस दिन कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने, तारिक कुरैशी साहब, उनसे मुलाकात हुई, वो क्रिकेट के हवाले से थी, आपके पास आए, फिर एक और जगह भी गए जहाँ बच्चियां ट्रेनिंग कर रही थी, फिर एक और जगह भी गए। लेकिन यू सिंपली स्टैंड आउट, क्योंकि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो दैट स्पीक वॉल्यूम ऑफ योर कैलिबर, योर टैलेंट एंड ऑफ कोर्स दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू आर ब्रिंगिंग फॉर दी मदरलैंड। ये बड़ी बात है नौ, और दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से तरक्की देता रहे और हम सब फख्र कर सकें कि 9 दस्तगीर ताल्लुक हमारे पाकिस्तान से है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहता हूं कि आप ये काम करते रहे, और जो कुछ मुश्किलात आती हैं आपको पता है वो हर खेल आती हैं, और जो जिस तरीके से आपकी पजीराई हुई है, मुझे पूरा यकीन है कि वो जो आपकी रुकावटें वो भी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे नौह दस्तगीर बट। सामईन कराम, पंजाब जो है खेलों की नुक्ता निगाह से बड़ा मध्यम खेज खत्ता रहा है। अच्छी बात यह है कि मुंतजमीन को, खासतौर पर जो पंजाब की सतह पर खेलों के हवाले से मुवक्कर इदारा है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो है पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन। उसने 1 नवंबर से एक हमागी और एक जामे मंसूबा बनाया है, और वो मंसूबा है इंटर कॉलेजिएट और इंटर स्कूल चैंपियनशिप। अब ये पंजाब स्टेडियम में खेली जाएगी और मतवक्को तौर पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। इस हवाले से जो मुंतज़िम आला हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के, जनाब इदरीस हैदर ख्वाजा साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, बड़ी खुशी हुई, और यही ग्रास रूट है, यही नर्सरी है। जरा बताइए कि कौन कौन से डिसिप्लिन होंगे और इसमें जो दायरा कार है वो पंजाब के क्या तमाम कॉलेजेस हैं, निजी भी और सरकारी भी, और इसी तरीके से स्कूल भी? राय साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि यही हमारी नर्सरी है और ये हमारा ग्रास रूट लेवल है।
किसी भी मुल्क में स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि यहाँ स्कूलों कॉलेजों में गेम हो रही हो। स्कूलों कॉलेजों की अगर ग्राउंड आबाद होंगी तो उसके साथ साथ ऊपर की बेहतरी आएगी। कुछ पिछले काफी अर्से से आपने देखा है कि हमारे स्कूलों कॉलेजों में ऑलमोस्ट गेम खत्म हो गई थी, तो पंजाब ओलंपिक ने की तरफ तवज्जो दी और 2008 में पहला इवेंट इंटर स्कूल इंटर कॉलेज के नाम पे हमने ऑर्गेनाइज किया। तारीफ करूंगा अपने सैयद शाहिद अली साहब की कि वो हमारे सदर थे उस वक्त 2008 में, तो उन्होंने इसके लिए बड़ी भरपूर कोशिश की और यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स को रिवाइव कराने के लिए इन गेमों का इनेकाद किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुझे खुशी है कि पूरे ऑल ओवर दी पंजाब हमने सबको दावत देते हैं और हर साल ये 1 नवंबर से 5 नवंबर इन गेमों का इनेकाद होता है। तो इस साल भी हमने स्कूलों कॉलेजों को दावत दी और मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक तो 892 स्कूल कॉलेज जो हैं उनकी एंट्री हमारे पास आ चुकी है। अभी इनकी जो एप्लीकेशन हैं, इनकी कंफर्मेशन जो है वो अभी तक हमें मौसूल हो रही हैं और अभी मेरा ख्याल है कोई 4-5 दिन ही रह गए हैं इसकी ओपनिंग सेरेमनी में। तो हमने इस साल 22 गेमें इनकाद कराएंगे और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 22 गेमें एक गेम के 4 इवेंट होते हैं। स्कूलों में लड़कों के अलहदा, लड़कियों के अलहदा, कॉलेज में भी सिमिलर, लड़कों के अलहदा और लड़कियों के अलहदा। तो 4 जगह पे ये इवेंट हो रहे होते हैं और चारों को हम पार्टिसिपेट करा रहे होते हैं। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हमने इस साल दावत दी अपने सीएम साहबा को, जनाब मरीम नवाज साहबा को, कि वो इसकी ओपनिंग सेरेमनी करें और उनके साथ क्लोजिंग सेरेमनी पे हमारे मिनिस्टर स्पोर्ट्स जनाब फैसल खोकर साहब होंगे। तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। जब यहाँ बेहतरी आएगी तो ऊपर भी पंजाब लेवल पे और पाकिस्तान लेवल पे स्पोर्ट्स की प्रमोशन होगी और स्पोर्ट्स बेहतर तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते। अच्छा, इसमें ये एक बड़ा मुश्किल तरीन काम लग रहा है, इतनी तादाद है कॉलेजेस की और स्कूल्स की। अब ये जो बच्चे और बच्चियां लाहौर से बाहर आएंगे उनकी ट्रांसपोर्टेशन का, उनकी रिहाइश का, उनके क़याम तवाम का, और दूसरी हमने क्लियर उनको लिख दिया था कि जो आउट ऑफ लाहौर हैं, स्पेशली प्राइवेट स्कूल कॉलेज जो हैं उनके पास तो काफी फंड होते हैं। फंड तो हमारे सरकारी स्कूलों में भी कॉलेजों में भी हैं, लेकिन वो इतने पार्टिसिपेट नहीं करते। हमने इनको कह दिया था कि जो लाहौर से बाहर से आएगा वो अपना ट्रांसपोर्टेशन और अपनी जहाँ अगर उसने रहायश रखनी है लाहौर में तो वो अपने अरेंजमेंट करेगा, क्योंकि हमारे इतने सोर्सेज नहीं है कि हम उनको ये सब चीजें प्रोवाइड कर सकें। हमने इसकी तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपनी गेम में लड़का लड़की कॉलेज में भी और स्कूल में भी टॉप करे उसको हम कुछ टोकन कैश प्राइज भी दे सके। ठीक, तो ये बताइए कि इन सारी गेम्स में वो कौन कौन से डिसिप्लिन या इवेंट्स हैं जिसमें बच्चे आपस में कॉन्टेस्ट करेंगे और वेन्यूज कौन कौन से हैं? सर, इसमें सबसे पहले तो एथलेटिक्स, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, ये साइकिलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, काफी 22 इवेंट है मेरे पास। इस वक्त उसकी लिस्ट नहीं है, लेकिन अच्छे कंपटीशन होंगे। अच्छा जी, पब्लिक में ये पब्लिक क्वेश्चन है कि जो पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन है वो आया इतनी मुतहम्मिल थी, या आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं या चेयरमैन साहब हैं वो तो बड़े भले आदमी हैं, वो उनको जानते हैं सब लोग, तो क्या ये इस सिलसिले में स्पोर्ट्स बोर्ड ने या पंजाब गवर्नमेंट ने आपको कोई कैश सप्लाई किया है जिससे आप ये इनके सारे एक्सपेंसेस बेयर कर सके? आपको कुछ इसके लिए स्पेशल इंटर स्कूल इंटर कॉलेज के लिए हमें को खास स्पेशल कोई ग्रांट नहीं मिली किसी जगह से भी, लेकिन आई एम थैंकफुल टू दी सिकंदर याद मिनिस्टर एजुकेशन कि उन्होंने हमें 5 लाख रुपया दिया कल इस पर्पज के लिए। चले तो हमारे प्रेसिडेंट साहब जनाब आमिर जान साहब जो हैं
वो इसके लिए कुछ स्ट्रगल करके तो कुछ पैसा इकट्ठा कर लें तो उनकी मेहरबानी है। मुझे अपने प्रेसिडेंट अहमद जान साहब की बहुत सपोर्ट हासिल है और बाकी अल्लाह मालिक है। आपका जज्बा होना चाहिए, आपकी नीयत होनी चाहिए कि हमने ये स्पोर्ट्स करवानी है और यहाँ स्पोर्ट्स में बेहतरी लानी है, तो वो अल्लाह ताला भी आपको कामयाब करेगा। अजीज ख्वाजा साहब, मैं समझता हूँ कि आप जिस तरीके से कम वसाइल में नाम पैदा कर रहे हैं, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक इंसेंटिव भी है और एक आपका जो काम है मिस्टर भी है। इसी तरीके से नाम बनते हैं, इसी तरीके से गौहर नायाब उभर कर सामने आते हैं आप जैसे मुंतजमीन की बदौलत। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये इवेंट खत्म हो जाएगा आपकी वसात से मैं सबको दावत दूंगा कि वो आए फर्स्ट को 3 बजे पंजाब स्टेडियम में इसकी ओपनिंग सेरेमनी देखें। मैंने कोशिश की है कि इसके जो इवेंट के वेन्यू हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा स्कूलों कॉलेजों में हो, ताकि जो बच्चा नहीं खेल रहा वो भी इनको देखे और ये स्पोर्ट्स को देखे और उसमें शौक पैदा हो। तो हमने कोशिश की है कि तमाम ओपनिंग क्लोजिंग के इवेंट हर चीज जो है वो इन स्कूलों कॉलेजों के स्टूडेंट से कराएं। बड़े अच्छे इंतजाम करें, हमारी तरफ से पेशी मुबारकबाद भी कबूल कीजिए और हम तवक्को करते हैं, दुआ करते हैं ना सिर्फ ये खेलें कामयाबी से हमकिनार होंगी, बल्कि हम कोई इनमें से स्टार भी देखेंगे कि जो उभर कर सामने आएगा और हमारे नेशनल पूल में शामिल हो जाएगा। जनाब इदरीस हैदर ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे जनाब इदरीस हैदर ख्वाजा, चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन। सामने इकराम, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा सदरी खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर, जबकि मुंसब आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।